तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखोगे क्या। कैसे हैं सब? बढ़िया। आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन। बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग ये समझने के लिए कि कौन सा काम पहले हम करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो आज उसी को समझने वाले हैं एकदम इजी मेथड में कि कैसे कोई काम को हम लोग अगर चारों एक जगह होता है सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास के रूल पे, तो कैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे एकदम सही सही हमारा आंसर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों के साथ होता क्या है, हम लोग के साथ होता है प्रॉब्लम कि कभी जोड़ घटाव में हम लोग क्या कर लेते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम होता है, जोड़ पहले कर देते हैं, घटाव पहले कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी हमारा एरर हो जाता है। उस एरर को कैसे सुधारना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन को सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरलीकरण। और सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण होता है किसी भी चीज को बहुत इजीएस्ट मेथड में, मतलब उसको एकदम इजी करके बना देना। ठीक है, सरल कर देना। सरल मतलब क्या होता है? सुलभ, है ना। तो सबसे इजीएस्ट मेथड में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको जितना भी जो भी क्वेश्चन हमारा इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो उसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है वही होता है सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण। अब ये जो सरलीकरण होता है ये एक मेथड पे होता है, एक रूल पे होता है, जिसको हम लोग बेस होता है उसका बोर्डमास। और बोर्डमास से प्रत्येक BODMAS जो लिखा हुआ है, BODMAS ये जो लिखा हुआ है, इस बोर्डमास के रूल से हम लोग सारी चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ये जो बोर्डमास है, बोर्डमास कुछ भी नहीं, एक वर्ड है जिसमें सभी कैरेक्टर का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है और उस सिग्निफिकेंस के अनुसार से हम मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिंप्लीफिकेशंस को उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो B4 क्या होता है? B4 उसका ब्रैकेट होता है, O4 ऑफ होता है, ऑफ मींस क्या होता है, D4 डिवाइड होता है, डिवाइड मींस भाग, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन एंड S4 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 अलग अलग लेवल्स पे आ रही हैं, उसी तरह 6 अलग अलग लेवल्स पे हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशंस की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही नॉर्मली देखते हैं कि क्या हो सकता है। रैंडम कोई भी क्वेश्चन एक लेना है, 2 × 2 - 2 ऐसे करके 2 × 2 + 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 एक क्वेश्चन है जो हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना है कि भाई ये तो नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पहले जो भी साइन यूज हुआ है, यहां पे जो भी साइन सबसे सीनियर है उसको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे 4 तरह के साइन है, इनटू है, एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है एंड डिवीजन का साइन है। इन सब में सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे पहले जो साइन किसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो डिवाइड का साइन है, यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले कौन सा है? डिवाइड है। तो डिवाइड कहाँ है भाई? कि यहाँ है। कहाँ है? 2 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ तक एज यूजुअल आप लोगों को उतार देना है। 2 × 2 + 2 अब ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा किससे? इस नंबर से। तो ध्यान देना है, इस नंबर से डिवाइड होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड अब जो बच गया इनटू प्लस माइनस, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान देना है? या ध्यान देना है कि भैया यहाँ पे सबसे सीनियर कौन है? कौन है सबसे सीनियर? सबसे सीनियर है इनटू। तो इनटू का काम पहले करना है। इनटू में कौन कौन आ रहा है? इनटू के अगल बगल ये आ रहा है और ये आ रहा है। 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड +2 एंड -1। यहां आप लोगों को क्या करना है? जो ऐड है यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना, ये जो बच गए सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 + 2 आप लोग को जब पता होगा 6 होता है एंड -1 = 5 आंसर। यहां तक हम लोगों को लगता है जैसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस बारी ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ब्रैकेट में अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ब्रैकेट भी 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का क्या क्या होता है? एक होता है ब्रिक ब्रैकेट जो इस तरह से होता है, एक होता है कर्ली ब्रैकेट जिसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है
स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पर, अब यहां पर भी जब सबसे पहले 3 ब्रैकेट है तो यहां पे एक चीज समझो आप कि ब्रैकेट में भी सबसे पहले, ये तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले जो काम किया जाता है, पहले इस ब्रैकेट्स के अंदर का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आप लोग जब घर पे रहते हो तो सबसे पहले एक बात बताओ, कौन घर पे सबसे ज्यादा किसे माना जाता है? माना जाता है सबसे छोटे भाई को, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे भी सबसे छोटा है ये भैया, ठीक है। ये वाले जो हैं ये सबसे छोटे हैं, तो सबसे पहले जो काम होगा वो इन्हीं का होगा, ठीक है। तो एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि आप 4 इंटू 2 माइनस 3, 5 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 10, एक क्वेश्चन है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है। यहाँ पे इंटू भी है, माइनस भी है, प्लस माइनस प्लस है, ठीक है। तो अभी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है कि भैया इसका काम कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो कि इसमें इंटू माइनस प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका काम होगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले काम होगा, यहाँ पे सबसे पहले काम होगा ब्रैकेट। किसका काम होगा? ब्रैकेट। और ब्रैकेट का काम होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे? एज यूजुअल आप यहाँ तक उतार दीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 3, 5 प्लस 9, 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 क्या हो गया? 5 प्लस 9 हो गया 14 माइनस 10 प्लस 8, एज यूजुअल उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 3, अब 14 माइनस 10 क्या होगा? 14 माइनस 10 हो गया 4, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो इंटू आपका दिख नहीं रहा है बट होता है, इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पे इंटू जो भी माइनस करके आ रहा है वो आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 4, और इधर वाला क्या बच गया? प्लस 10। अब यहाँ पे देखेंगे ये 4 साइनों में 2 जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले उन लोगों का काम करेंगे जहाँ पे इंटू आ रहा है, ठीक है। इंटू कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 4 आर 12 एंड प्लस 10। अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है? आप लोग सोचोगे यहाँ पे प्लस है तो भाई ये प्लस ये दोनों को ऐड कर देना है, बट नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखना है, साइन देखना है कि किसी भी डिजिट्स के आगे क्या लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई? कौन सा साइन है? इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके पहले क्या है? तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। बट अगर कहीं पर भी आप खड़े हो और बोल रहे हो 10 रुपए, तो 10 रुपए इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पास 10 रुपए होंगे। कर्ज में हो ये तो आप डिनोट नहीं कर रहे हो, नेगेटिव में हो कि आप डिनोट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर ये है। ऐड जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को प्लस 10 को एक जैसा प्रॉपर्टी वाले को एक जगह लिख देते हैं और माइनस 12 को साइड कर दिए। 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स में एक टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, पॉइंट्स डेसिमल्स नंबर में भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं और फ्रैक्शन में भी आपका सिंप्लीफिकेशन होते हैं। तो ये तो नॉर्मल नंबर्स वाले हो गए, ठीक है। अब एक और जिनमें सारे दिए हुए हों वैसा कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नॉर्मल एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले किस चीज का काम किया जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले काम किया जाएगा भाई ब्रैकेट का। किसका काम किया जाएगा? ब्रैकेट का। और ब्रैकेट का काम करना है तो एज यूजुअल आप यहाँ पर पहले यहाँ तक आपको कुछ भी करना नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को एज यूजुअल बस लिख देना है जैसे है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन एंड 5 is to 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पे आप बताओ 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 है। इन दोनों में भैया सीनियर कौन है? तो सीनियर जिनका रहता है चलता भी उन्हीं का है, तो यहाँ पे सीनियर कौन है? डिवाइड का है, तो इन दोनों के बीच में है, तो इनका काम हम पहले कर देंगे, ठीक है। तो 9
माइनस यहां तक हम एज यूजुअल उतार दिए 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया भाई 2 हो गया। अब फिर से आप इसको एज यूजुअल वहां तक उतार दो 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 2 क्या हो गया 9 माइनस 2 ऑब्वियसली बात है 7 होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है 7। अब यहाँ पे सब कोई ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब मुझे देखना है ब्रैकेट के बाद वाले भैया कौन बचे हैं। तो बड़े भैया यहाँ पे सबसे बड़े भैया कौन है, तो प्लस इंटू माइनस डिवाइड इंटू के देखा जाए, सबको देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़े भैया जो है वो डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई, तो उनको एज यूजुअल उतारेंगे 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 2 मैंने पुट करा, देन माइनस 2 इंटू 4 प्लस 7, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है भाई, इंटू वाला साइन बड़ा है, तो इंटू वाला काम पहले करेंगे। इंटू कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर नहीं। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, माइनस का साइन यहाँ पे बच गया, ये माइनस हमने लिखना है, 2 4 जा 8 प्लस 7। अब देखो यहाँ पर भी फिर से वही मिस्टेक हो जाएगा, अगर हम लोग प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे किसी भी डिजिट के आगे कि इंटीजर किस टाइप का है, नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर हमारा गलती हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, और कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी पहले देखी जाती है कि भाई वो किस नेचर के हैं, प्लस पॉजिटिव है या माइनस नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके आगे कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो होता है फर्स्ट में वो हम लोग शो ऑफ नहीं करते हैं। 10 प्लस 7, और ये जो नेगेटिव इंटीजर है उनको साइड कर देते हैं -8, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, माइनस 8 इज इक्वल टू 9 आंसर, ठीक है। आप लोगों को उतारना होगा, आप उतार लो, फिर से देख लो, समझ लो कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है। एक बार अगर ध्यान से समझ जाओगे तो आप लोगों को दोबारा से सिंप्लीफिकेशन को समझने का जरूरत नहीं होगा। बस ये समझना है कि कभी भी जो साइन दिया हुआ होता है तो बोडमास के रूल के अनुसार से जो भी फर्स्ट में आता है, जो सीनियर होता है सबसे पहले, उसका काम पहले होता है। देन अगर उसका काम खत्म हो जाता है तो जो बचे हुए इक्वेशंस हैं उसमें जो साइन सीनियर होता है फिर उसका काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने काम करा है और आंसर ये आया है। आप लोग भी कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस लो, बनाकर देखो, बनता है ठीक है, नहीं बन रहा है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, मैं जरूर आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्वेश्चंस क्या होते हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस होते हैं भाई फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं, फ्रैक्शंस टाइप के। तो बोडमास में सिंप्लीफिकेशन में एक होता है एक और, ये टाइप 1 हो गए। अब आते हैं टाइप 2। कैसा क्वेश्चन होता है भाई, क्वेश्चन होता है 7, मान लो आप 7/8 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 2/3 प्लस 7/4। एक क्वेश्चन हो गया जो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं और न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो अभी हम लोग को उस पार्ट पे नहीं जाना है, अभी हम लोग को देखना है कि भाई इसमें सबसे पहले जो काम होगा वो किसका होगा। अब बताओ, आप लोग पहले जो टाइप 1 में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि भाई यहाँ पे देखेंगे कि सीनियर कौन है। आप देख रहे हैं माइनस है, प्लस है एंड डिवाइड का साइन है, तो सबसे सीनियर है डिवाइड का साइन। सर पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे एंड 7/8। अब यहाँ पे एक और काम करना होता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई है तो हम लोग को एक बात पता है कि डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। इसका अपोजिट होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। जैसे प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है। डिवीजन का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा।
अब यहाँ पे 7 को डिवाइड करना है 5 से, 8 को डिवाइड करना है 4 से, और हम लोगों को पता है कि कभी भी ऊपर से ऊपर हम लोग नहीं डिवाइड करते हैं और नीचे से नीचे डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए बाद वाले का साइन, फिर से बोल रहे हैं, बाद वाले का साइन क्या कर देते हैं हम, जो न्यूमेरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर बना देते हैं, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू, इसमें इनटू। क्यों किए कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि सर 8 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको इससे डायरेक्ट हम लोग एक साइड से नहीं डिवाइड करते हैं, इसलिए ऊपर नीचे हम डिवाइड करते हैं, तो हम उसको उसके नेचर में बना लेते हैं पहले, देन हम कट करते हैं। तो 4 को ऊपर एंड 5 को नीचे। अब हम एक चीज समझ सकते हैं कि अब देखो आप 4 और 8 को डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 7 एंड 5 को डिवाइड वाले रूल पे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है ये अलग बात है, बट जो डिवाइड हो रहा है उसको हमको डिवाइड करना है, -2/3 एज यूजुअल उतार दो एंड 7/4। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 × 1 = 7, 2 5 जा 10 = 10, -2/3 + 7/4। अब एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे 10 है, 3 है, 4 है, और आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो उसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर्स दिए होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो दिया हुआ जो भी गिवन नंबर है उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिया हुआ जो भी नंबर है उससे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी एंड 4 से भी। तो हम सबसे छोटा जो नंबर निकाल रहे हैं वो देखते हैं एलसीएम निकाल के। 10, 3 एंड 4, यहाँ पे 2 के टेबल पे 10 भी आ रहा है, 3 एंड 2। अब हम किसी भी नंबर्स को लेते हैं तो ये एक अलग अलग नंबर है, जो एलसीएम का मेथड कहता है कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाएंगे तभी जाके हम आगे का स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब क्योंकि ये 5, 3, 2 सब अलग अलग नंबर से हैं और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। इट मींस कि हमारा एलसीएम जो आया 10, 3 एंड 4 का, वो कितना आया, हमारा एलसीएम आया 60। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक लंबी सी लाइन खींच देनी है, देन 60 लिखना है। अब करना क्या है, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना है। 10 का टेबल पढ़ेंगे, जो 60 आएगा किस टाइम्स पे आता है भाई, 6 टाइम्स पे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और ऊपर वाले से करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 7। ठीक है। अब ये माइनस है, इस माइनस के साइन को हमको क्या कर देना, यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो 3 2 जा 6, तो 3 20s are 60, तो यहाँ पे 20 हो गया, एंड 20 इज इनटू ऊपर वाला में क्या है भाई कि 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लस का साइन उतार दिए। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 60 आना चाहिए, कितना बार में आएगा, 15 4 जा 60, है ना। देन यहाँ 15 लिख देंगे, 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 15 को मल्टीप्लाई करना है सर, ऊपर में क्या है कि 7 है, अच्छा 7 से करना है, ओके 7 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 6 जा 42, -22 जा 40, प्लस 15 7 जा तो 105। देन डिनोमिनेटर साइड 60 इज इक्वल टू 60। अब यहां पे हम लोग को फिर से क्या करना है, देखो आप लोग को टाइप 1 में क्या पढ़े थे कि भाई हम लोग को सबसे पहले इंटीजर किस टाइप का है वो उसका नेचर हमको देखना है। तो ये इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर को एक साथ कर लेते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में, सॉल्यूशन बनाने में बहुत आसानी हो। तो यहां पर भी हमने यही करना है, 42 + 105 - 40/60। ओके, 42 एंड 105 क्या हो जाएगा, तो भाई 105 एंड 42 147 हो जाएगा। 147 - 40/60 इज इक्वल टू 107/60 इज द आंसर। अगर हम लोगों को इसको
होल में चेंज करना हो, है ना, तो 60 का टेबल पड़ेंगे 107, 1 टाइम्स पे 60 चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे 47। मीन्स इसको हम एक और आंसर लिख सकते हैं 61 होल 47/60। ये दोनों ही आंसर, दोनों में दोनों कोई भी गलत नहीं है। ये टाइप 2 हुआ जो सरलीकरण का हुआ। ठीक है, अब इसी तरह में डेसिमल नंबर्स के भी डिवाइड होगा। ठीक है, और डिफरेंट काइंड के डिवाइड्स, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह होंगे, उसमें आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है। बस आप लोगों को क्या देखना है, बोर्डमास का रूल याद रखना है, और बोर्डमास के रूल में ये देखना है कि भाई सबसे सीनियर कौन है, उन सीनियर साइंस को पहले काम करना है, उन सीनियर साइंस का काम पहले करना है, देन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा काम करते जाना है, आराम से आंसर आएगा, कहीं भी गलती नहीं होगी, 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगेगा इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस को बनाने के लिए। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमें और बताइए कि आपको क्या, किस चीज का कंटेंट चाहिए। मैं उस कंटेंट को डालने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा।